किसी ने बड़ी खास बात कही है कि जो व्यक्ति काम का कीमत नहीं समझता है उससे काम का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो व्यक्ति काम का कीमत समझता है वो जब ठीक से काम नहीं करता है तो काम का नुकसान होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रामजी भाई, आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, उसको कुछ पैसे की आवश्यकता थी। रास्ते में जाते हुए उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है, उठा के अपने जेब में रख लेता है। सोचता है चलो किसी दुकानदार को दिखाएंगे, अगर इसका कुछ पैसा मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। वो एक कपड़े वाले दुकान के पास जाता है और कहता है, सेठ जी मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, इसको लीजिए और देखिए, शायद ये किसी काम का हो तो उसके बदले में हमको कुछ पैसा मिल जाए जिससे हमारा काम चल जाएगा। कपड़े पर बैठा हुआ दुकानदार पत्थर को हाथ में लेता है। अब वो कपड़े का दुकानदार था इसलिए पत्थर का मूल्य नहीं समझता था, उठा के फेंक दिया। अरे फालतू चमकीला पत्थर है, इसका हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति उठा के जेब में रखा और एक लोहे वाले दुकान के पास गया, शायद उसके यहाँ कोई पहचान हो जाए इसकी और कुछ पैसा मिल जाए हमको। वो जाकर के दुकानदार के मालिक से कहता है कि सेठ जी देखिए मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, अगर इसका कुछ पैसा हमें मिल जाए तो जिससे हमारा काम चल जाएगा। वो दुकानदार पत्थर हाथ में लेता है। वो तो लोहे का व्यापारी था, उसको पत्थर का कोई कीमत समझ में आता नहीं था, उसने भी उठा के फेंक दिया। अरे ये फालतू का पत्थर है, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, कहो तो 1 रुपया तुमको दे दें हम ऐसे। वो व्यक्ति पत्थर को उठाया, जेब में रखा, एक होटल वाले मालिक के पास गया, उसको दिखाया कि देखो सेठ जी अगर इस पत्थर के बदले में हमें कुछ पैसा मिल जाए तो हमारा कुछ काम चल जाएगा। उस होटल का मालिक हाथ में पत्थर को लेता है, उसको भी समझ में कुछ नहीं आया, उसने भी उठा के फेंक दिया। अरे फालतू का पत्थर है, इसका कोई कीमत नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं दे सकता, तुमको वैसे ही कहो तो 1 रुपया दे दें। फिर वो व्यक्ति उठा के रखा और निराश होकर घर वापस चला आया। दूसरे दिन वो एक सोने चांदी की दुकान वाले के पास गया, जहां ज्वेलरी का व्यापार होता था, जहां हीरे का भी बहुत सामान मिलता था। वहां जाकर के सेठ जी से कहता है कि सेठ जी देखिए मेरे पास एक पत्थर है, आप इसको देखिए, अगर किसी काम का हो तो ले लीजिए और इसके बदले में हमको कुछ पैसा दे दीजिए। वो ज्वेलरी की दुकान के मालिक ने उस पत्थर को हाथ में लिया। हाथ में रखते ही उस ज्वेलरी के दुकान के मालिक ने पहचान लिया कि ये कोई सामान्य चमकीला पत्थर नहीं है, ये तो बड़ा मूल्यवान पत्थर है, ये तो हीरा है और करोड़ों की कीमत है इसकी। लेकिन इस बात को उसने अपने मन में ही छुपा के रखा। उसको लगा कि अगर हम इसको बताएंगे तो करोड़ों रुपया हमें देना पड़ेगा। उसने भी उठा के फेंक दिया। अरे ये फालतू है, कोई इसका मतलब नहीं है, कहो तो तुमको 10-5 रुपया हम ऐसे दे दें। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे उस ज्वेलरी के दुकान के मालिक ने उस पत्थर को उठा के फेंका, वो पत्थर टूटकर चकनाचूर हो गया, बिखर गया। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जोर से तो हमने नहीं फेंका था इसको जिससे ये टूट जाए, बिखर जाए। तो उस पत्थर से सेठ जी ने सवाल किया कि क्यों रे हीरे, जब तुम ये कपड़े वाले दुकान के पास गया था उसने फेंका तो तुम नहीं टूटा, नहीं बिखरा। एक लोहे के दुकान के मालिक के हाथ में गया था तो तुम नहीं टूटा, नहीं बिखरा। एक होटल के मालिक के हाथ में तुम गया था, उसने फेंका तो तुम नहीं टूटा और नहीं बिखरा। लेकिन मैंने जब तुम्हें फेंका तो तुम क्यों टूट गए, क्यों बिखर कर चकनाचूर हो गए? तो वो पत्थर जो जवाब देता है वो बड़े काम की बात है। वो पत्थर दुकानदार से कहता है कि सेठ जी वो कपड़े के दुकान के मालिक ने जब वहां फेंका था तो मेरी कीमत नहीं जानता था,
लोहे के दुकान के मालिक ने जब हमें उठा के फेंका था तो वो मेरी कीमत नहीं जानता था। एक होटल के दुकान के मालिक ने जब उठा के फेंका था तो वो मेरी कीमत नहीं जानता था। लेकिन तुमने तो देखते ही मुझे पहचान लिया कि मैं सड़क पर पड़ा हुआ कोई सामान्य पत्थर नहीं हूं, मैं तो करोड़ों का हीरा हूं, बड़ा मूल्यवान हूं। फिर आपने इतनी कम कीमत लगाई और इनसे कहा कि 10-5 रुपया कहो तो तुमको दे दें। इससे हमको बड़ा कष्ट हुआ। फिर मैं उस कष्ट को, उस धक्का को बर्दाश्त नहीं कर सका और टूटकर बिखर गया, चकनाचूर हो गया। एक छोटी सी कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति काम का मूल्य नहीं समझता है, व्यक्ति का मूल्य नहीं समझता है, देश की कीमत नहीं समझता है कि आज हम कुछ खराब काम करेंगे, अपने काम के साथ अन्याय करेंगे तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, उससे काम का नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति काम की कीमत समझता है, काम का मूल्य समझता है, फिर वो काम के साथ अन्याय करता है तो फिर उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। आइए हम सब लोग कुछ मिलकर ऐसा करें कि दुनिया करना चाहे हमारी तरह। अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी आपके लिए हम लेकर आएंगे।